आदाब, जय हिंद दोस्तों। देश विदेश की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। जापान की पीएम ताकाइची भारत पहुंची। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 3 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुधवार शाम नई दिल्ली पहुंची। ताकाइची 2 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। दोनों नेता भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। बैठक में आर्थिक सुरक्षा, मजबूत सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। ताकाइची भारत जापान बिजनेस फोरम में भी शामिल होंगी। इसमें जापान के 150 से ज़्यादा उद्योगपति हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भाजपा और कांग्रेस दोनों के सीनियर नेताओं को न्योता भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद शामिल हैं। ईरान ने पीडीपी प्रमुख चीफ महबूबा मुफ्ती को भी अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता भेजा है। इसके अलावा जैन संत और अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि को भी निमंत्रण भेजा गया। ईरान ने पीएम मोदी को भी अंतिम संस्कार कार्यक्रम के लिए न्योता भेजा है। भारत सरकार पहले ही अंतिम संस्कार में अपना आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला कर चुकी है। इसका पक्ष विदेश मंत्री पवित्र मार्गेटा करेंगे। इसके अलावा बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी होंगे। ईरानी अधिकारियों का अनुमान है कि अंतिम यात्रा में 1.5 से 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। ऐसा हुआ तो यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा राजकीय अंतिम संस्कार होगा। पीओके में प्रदर्शन। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मंगलवार को रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में हजारों लोग जुटे। उन्होंने कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यह आंदोलन जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी GAAC की अगुवाई में चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक GAAC के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर को 2 साथियों के साथ धीरकोट के सांगर कतारे इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पीओके में GAAC के 600 से ज़्यादा नेता और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। शौकत नवाज मीर समेत GAAC के नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना देने वालों के लिए पाकिस्तान सरकार ने 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है इनाम की। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा संवैधानिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अमेरिका में जन्म लेने वाले हर बच्चा जन्म से अमेरिकी नागरिक होगा, चाहे उसके माता पिता देश में अवैध रूप से रह रहे हों या फिर अस्थायी वीजा पर आए हों। अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें ऐसे बच्चों को जन्म से नागरिकता देने से इनकार किया गया था। यह फैसला 5-4 के बहुमत से आया। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत का फैसला लिखा। अमेरिका में पिछले 158 साल से यह व्यवस्था लागू है कि वहाँ जन्म लेने वाला हर बच्चा अपने जन्म के साथ ही अमेरिकी नागरिक बन जाता है। यह अधिकार अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में दिया गया है। सलमान खान को हाईकोर्ट से काला हिरण फिल्म पर राहत मिली है, सुनवाई टली है। सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी के रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई तक के लिए टाल दी है। इस फैसले के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने सोशल मीडिया पर अपनी एक प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा कि कोर्ट के लिए कोई स्टार या ग्लैमर मायने नहीं रखता। वहीं सलमान खान ने याचिका में आरोप लगाया है कि यह फिल्म गैरकानूनी तरीके से उनकी पर्सनल राइट्स का उल्लंघन करती है। आमिर खान के भाई फैसल खान ने मांगी माफ़ी। आमिर खान और उनके छोटे भाई फैसल में सुलह हो चुकी है। कुछ महीने पहले ही फैसल ने आमिर और परिवार के खिलाफ कई आरोप लगाए थे और एक बयान दिया था और रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। हालांकि फैसल का कहना है कि उन्होंने परिवार से माफ़ी मांग ली है, सभी ने उन्हें माफ़ कर दोबारा अपना लिया है। इसी बीच फैसल ने आमिर को 5 जुलाई को होने वाली उनकी शादी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। फैसल ने उज्ज्वल त्रिवेदी को दिए इंटरव्यू में भाई आमिर खान को मैसेज देते हुए कहा कि मैं आमिर, अम्मी और निकत से बस माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझसे जो गलती हुई है मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। वो भी सोचेंगे कि उन्होंने क्या गलती की है, वो अपना सुधारें, हम अपना सुधारें तो अपने आप चीज़ें सुधर जाएंगी। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों देशों की 117 हस्तियों ने पीएम मोदी और पाक पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि टकराव नहीं, बातचीत का रास्ता चुनिए ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास का माहौल बन सके। इन 117 हस्तियों में पूर्व अधिकारी, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। भारत की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आरजेडी सांसद मनोज झा समेत 61 लोगों और पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी,
सभी 56 लोगों ने चिट्ठी पर साइन किए। यह पहल ऐसे समय पर की गई है जब हाल ही के महीनों में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव बना हुआ है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती शत्रुता से दोनों देशों के विकास, क्षेत्रीय स्थिरता और आम नागरिकों के हित प्रभावित हो रहे हैं। 25 दिसंबर 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी ने लाहौर जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। इसके बाद 2 जनवरी 2016 के पठानकोट आतंकी हमले के बाद द्विपक्षीय वार्ता बंद हो गई थी। तमिलनाडु में विजय सरकार गिराने की साजिश, 15 विधायकों को 35 करोड़ रुपए रिश्वत देने की कोशिश। तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी तमिल का बेहतरी कड़गम टीवीके के विधायक को 35 करोड़ रुपए का लालच देकर राज्य सरकार को गिराने की कथित साजिश का दावा किया जा रहा। राज्य के खुफिया विभाग ने कहा कि इस योजना को समय रहते नाकाम कर दिया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार साजिश के तहत टीवीके के 15 विधायकों से एक साथ इस्तीफा दिलाकर सरकार को संकट में डालने की तैयारी थी। इसी बीच गिरोह से टीवीके विधायक DN इलैयाराजा ने आरोप लगाया कि उन्हें स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोट देने के बदले 35 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। शिकायत के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की है और चेन्नई की एक कंसल्टेंसी फर्म से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में उनके DMK विधायक सेंथिल बालाजी से संबंध होने की जानकारी मिली है। वैभव सूर्यवंशी को भारत के खिलाफ फिर डेब्यू में मौका नहीं मिला। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 8 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 87 रन बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा पिच पर रहे। अभिषेक 50 लगाकर खेल रहे हैं। संजू सैमसन 1 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें साकिब महमूद ने पवेलियन भेजा। ईशान किशन रन आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर डेब्यू का मौका नहीं मिला। मुकाबले में 80% बारिश की संभावना जताई गई थी। पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग ETPL के पहले सीजन में डबलिन गार्डियंस की ओर से खेलेंगे। 39 साल के अश्विन टीम के कप्तान और मेंटर दोनों की भूमिका निभाएंगे। डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक पूर्व भारतीय कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ हैं। खिलाड़ी ड्राफ्ट 2 जुलाई को होगा, जबकि टूर्नामेंट 26 अगस्त से 20 सितंबर तक आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड में खेला जाएगा। ETPL यूरोप की पहली ICC मान्यता प्राप्त मल्टी कंट्री फ्रेंचाइजी T20 लीग है। टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। डबलिन गार्डियंस, स्टारडम फ्लैम्स, रोटरडैम डॉकर्स, बेलफास्ट आयरिश बुल्स, एडिनबर्ग कैसल रॉकर्स और ग्लासगो कॉस्मिक्स